हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को देखा था स्ट्रिंग में। अब इस वीडियो में हम कुछ स्ट्रिंग के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और हम उन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या आपकी किसी नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट के लिए रिक्वायर करते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ना इन द व्यू ऑफ स्ट्रिंग। सो लेट वी स्टार्ट द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज अ लेंथ फंक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। So this length function of string, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लेंथ फंक्शन, है ना। इस लेंथ फंक्शन का यूज करके हम स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं। व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? सपोज आई एम राइटिंग एस इज इक्वल टू राहुल और मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, so that is s. When you run this code, can you see this? So this is the length of string. मतलब हम लेंथ फंक्शन का यूज करके स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई लेंथ की आवश्यकता हमें कहाँ पर होती है, तो फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम बनाते हैं एंड दैट प्रोग्राम इज सपोज हम जो है वी वांट टू प्रिंट ऑल द डेटा ऑफ स्ट्रिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, क्या करना चाहते हैं कि हम सारा का सारा डेटा जो है स्ट्रिंग का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट करना चाहते हैं। और व्हाट इज आवर कंडीशन? सपोज कि हम वाइल लूप का यूज कर रहे हैं ना, वाइल लूप। तो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग वन स्ट्रिंग हियर दैट इज राहुल अगेन and I want to use the while loop to print the all the character of the string in the forward direction। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ की आवश्यकता होगी ना, तो मैं क्या करता हूँ, सपोज एक वेरिएबल लेता हूँ और इसमें मैं इस स्ट्रिंग s की जो है लेंथ लेकर चलता हूँ। अब सपोज आई वांट टू प्रिंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं लिखता हूँ कि आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड। व्हाट आई नीड टू डू, मुझे सिंपली एक while लूप लगाना है और इस while लूप में हमें एक i इज लेस देन इक्वल टू n कंडीशन लेना है जो ट्रैवर्स करेगा स्ट्रिंग को। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम i इज लेस देन कर रहे हैं तो हमें i को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो सपोज वी आर इनिशियलाइजिंग i विद द हेल्प ऑफ n। और देखिए लास्ट वीडियो में जो हमने लूप्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि जब भी हम लूप्स कंट्रोल का यूज करते हैं तो हमें इंडेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आई एम ट्राइंग टू प्रिंट द स्ट्रिंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। सो व्हेन आई रन दिस कोड, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, i इज इक्वल टू i+1 ऑल्सो रिक्वायर हियर। So when I run this code, so can you see this individual string character has been printed in the forward direction। अब हम चाह रहे थे कि एक ही लाइन में होता यदि, तो हम क्या करेंगे इसमें and is equal to। अब ये जो देखा हमने, ये पूरा वन बाय वन कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है और उसमें जो आपका न्यू लाइन कैरेक्टर आ रहा है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम एंड जो करना करना है हमें, वो न्यू लाइन कैरेक्टर की प्लेस पर स्पेस से हो और सब कुछ जो है एक ही लाइन में आ जाए हमारे पास। So when you run this code, you can see this is the Rahul here। So can you see this is the length function of string, और इसका जो एप्लीकेशन है वो भी हमने एक इस प्रोग्राम के थ्रू देखा। अब हम और कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो हम यूज करेंगे। जैसे कि हम एक एक चीज और हमने देखा हुआ था कि हाउ टू चेक द मेंबरशिप, है ना। सपोज मेंबरशिप, यदि मुझे मेंबरशिप चेक करना है स्ट्रिंग की तो मैं किस तरीके से करूंगा। सपोज मैंने जो स्ट्रिंग ली हुई है वही स्ट्रिंग लेते हैं राहुल को। सो व्हाट इज द यूज ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर हियर। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि मेंबरशिप जो ऑपरेटर है हमारा, उसका बेसिकली गोल होता है कि वो कंटेनर के अंदर डेटा को फाइंड आउट करता है ना। तो यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि प्रिंट आर इन एस, सो व्हेन यू रन दिस कोड सो यू कैन सी दिस ट्रू। तो इस तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर को जो है हमारा, हम स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे लिए दैट वी डिस्कस,
सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है एंड दिस स्ट्रिंग इज कंटेनिंग द स्पेसेस, सो वी वांट टू रिमूव द स्ट्रिंग स्पेसेस, है ना. सो नेक्स्ट फंक्शंस आर फॉर रिमूविंग द स्पेसेस. में जो फंक्शंस आएंगे हमारे, वो कौन कौन से फंक्शंस होंगे? एक फंक्शन हमारा जो है वो दैट इज आर स्ट्रिप. सेकेंड फंक्शन इज ओके, आई हैव टू कमेंट इट. अनदर फंक्शन जो है हमारा वो कौन सा है हमारा? एल स्ट्रिप. नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा वो है हमारा स्ट्रिप. अब व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दीज फंक्शंस? लेट मी चेक इट वन बाय वन. यदि हम राइट साइड की स्पेसेस को रिमूव करना चाहते हैं स्ट्रिंग के, तो हम किसको यूज करेंगे? आर स्ट्रिप का. और यदि हम लेफ्ट साइड की स्पेसेस को रिमूव करना चाहते हैं तो वी विल बी यूजिंग द एल स्ट्रिप फंक्शन. एंड सपोज वी वांट टू रिमूव स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड, है ना. लेफ्ट साइड भी यदि कोई स्पेस है और राइट साइड भी कोई स्पेस है और उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, है ना. तो हम ये जो स्ट्रिंग है, सपोज फिर से मैं लेता हूँ और इसमें स्ट्रिंग के अंदर हम बहुत सारे स्पेसेस देते हैं एंड आई एम राइटिंग हियर राहुल. एंड व्हाट आई वांट टू डू, सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस स्ट्रिप एस एस टी इज इक्वल टू एस डॉट एल स्ट्रिप. I will run this code, and when I will print the SST, so can you see this? पहले यदि मैं प्रिंट एस को करता और हमारे पास जो एस में था डेटा पूरा पूरा आपके लेफ्ट साइड स्पेसेस कंटेन करके रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने एल स्ट्रिप फंक्शन को कॉल करा तो हमारे पास जो आउटपुट आया है वो क्या है? आपका लेफ्ट साइड के स्पेसेस रिमूव हो गए. सिमिलरली यदि हमारे पास राइट साइड स्पेसेस हैं लाइक दिस, and when we will call the r strip function and run this code, so can you see this? लेफ्ट साइड के तो स्पेसेस जो है हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन राइट साइड के सारे स्पेसेस ने हटा दिए. एंड सपोज वी वांट टू रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जस्ट वी विल बी कॉलिंग द स्ट्रिप फंक्शन. दिस स्ट्रिप फंक्शन विल टेक केयर ऑफ द लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड. स्ट्रिंग के बारे में यदि हम बात करें तो स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन मैं उन फंक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ जो जनरल पर्पस यूजफुल हैं आपको. मतलब हमेशा आपको कहीं ना कहीं आपके प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस के लिए, आपके एनक्यूटी सॉल्यूशंस के लिए, या आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के सॉल्यूशंस के लिए जिन फंक्शन को आपको इंपॉर्टेंटली यूज करना है, उन फंक्शंस के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं ना. नेक्स्ट फंक्शन जो है हम लेट बी चेक फॉर एंडिंग सब स्ट्रिंग्स. तो यदि सब स्ट्रिंग को फाइंड करना है स्ट्रिंग में हमें, तो हमारे पास पाइथन में दो फंक्शंस हैं. वन इज फाइंड फंक्शन, अनदर वन इज इंडेक्स. तो एक बात आती है कि भाई दोनों के दोनों फंक्शंस हैं हमारे पास. जब फाइंड फंक्शन भी है और इंडेक्स भी है, तो दोनों काम जब स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है ना. सो बेसिकली द फाइंड फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन दोनों ही आपको, यदि स्ट्रिंग फाइंड होती है तो उस इंडेक्स को आपको रिटर्न करेंगे, उस पर्टिकुलर पोजीशन को रिटर्न करेंगे स्टार्टिंग, जहां से आपकी सब स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है. बट व्हाट इज द डिफरेंस इन इट? फाइंड फंक्शन का जब भी आप यूज करते हैं तो इट विल रिटर्न यू द -1 वैल्यू व्हेन स्ट्रिंग नॉट फाउंड. If I talk about index, so for this index function, you will be getting index error, value error. What does it mean? Let me see practically. Suppose I am simply writing here one string s is equal to Rahul and space Dubey. When I print s dot find function, and when I check for the substring, that is the Rahul, when I run this code, so can you see this? The Rahul is starting from the 0th position, so the find function has returned you the 0 index. But suppose instead of this, I am calling here Vasu.
When I run this code, can you see this? It is returning the -1 value. But let me take a index function here. तो यदि मैं यहाँ पर इंडेक्स करता हूँ, तो यू कैन सी दिस, यदि सब स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है आपके स्ट्रिंग में, तो इंडेक्स फंक्शन जो है इट विल रिटर्न यू द वैल्यू एरर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम इंडेक्स को यूज करेंगे तो हमें इंडेक्स के टाइम पर वैल्यू एरर के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगी, है ना। एक इंपॉर्टेंट बात है कि यदि मैं फाइंड फंक्शन के बारे में बात करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट फाइंड फंक्शन आपका जो है 0th पोजीशन से स्टार्ट होता है और एंड पोजीशन तक जाता है। लेकिन आप चाहें तो अपने फाइंड फंक्शन को आप लिमिट भी कर सकते हैं। लिमिट का मतलब क्या है, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट अ राहुल, तो मैं इसमें यहाँ पर इंडेक्स दे सकता हूँ कि मैं केवल 0 से लेके 6th पोजीशन तक फाइंड आउट करना चाहता हूँ। सो व्हेन आई रन दिस कोड, सो यू कैन सी दिस, यदि 0 से लेके 6th पोजीशन तक राहुल है, तो वो आपको उसका इनिशियल इंडेक्स रिटर्न कर देगा, है ना। सिमिलरली फॉर द वासु, व्हेन आई रन दिस कोड, कैन यू सी दिस द -1। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। फाइंड फंक्शन यदि है हमारे पास और हम यदि वैल्यू नहीं मिल रही है हमारे पास, इट विल गिव यू द -1। और यदि हम कोई डेटा मिलता है, उसको सब स्ट्रिंग डेटा मिल जाता है हमारी स्ट्रिंग में, तो इट विल रिटर्न यू द इनिशियल इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग। सपोज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, है ना, जो आप सभी ने हो सकता है सी सी प्लस प्लस में बनाया भी हो, बट टू बेटर अंडरस्टैंड दिस फाइंड फंक्शन, लेट वी हैव वन प्रोग्राम। व्हाट इज द गोल ऑफ आवर प्रोग्राम? Suppose we are having a main string, मतलब we are designing a program to display all the positions of substring in a main string। हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम सारी की सारी पोजीशंस जो है हमारी सब स्ट्रिंग की, वो हम प्रिंट करेंगे। मतलब अभी जो हमने फाइंड फंक्शन की एप्लीकेशन देखी, इस फाइंड फंक्शन में जो वैल्यू रिटर्न हो रही है आपको, दैट विल बी द सिंगल इंडेक्स पोजीशन। बट सपोज let I call this find function with this string here. When I run this code here, so can you see this? Okay, so I have to call the Rahul here, and suppose I'm not limiting it. When I run this code, can you see it is returning the 0th position? But inside this string, there are two places where the Rahul is substring is available. So what is your objective with this program? We want to print all the positions of substring by using the find function. How we will be dealing with this? Suppose हम inputs लेते हैं. Suppose we are taking one input from the user for the main string. Fine. Now we take one input from the user for the substring. Yeah, I have to correct it, the input here. That is a typo. हमने जब इनपुट स्ट्रिंग ली और हमने सब स्ट्रिंग भी इनपुट ले ली, व्हाट इज अ टास्क टू फाइंड आउट द ऑल द पोजीशन ऑफ द सब स्ट्रिंग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा, जो लूप कंटिन्यूअसली हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी हर पोजीशन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक चेक करता रहेगा, लेकिन जब भी कोई पोजीशन रिटर्न होती है हमारे पास, उस पोजीशन के बाद जाएगा। व्हाट आई नीड टू डू, इस काम को करने के लिए हमें एक फ्लैग मेंटेन करना पड़ेगा। वो फ्लैग क्या है हमारा? सपोज दैट इज वी आर स्टार्टिंग विद द फॉल्स। वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस फ्लैग हियर। नाउ वी आर टेकिंग वन वेरिएबल दैट इज द पोजीशन 1। हम एक काम करते हैं, इस लूप में हमें लेंथ की भी आवश्यकता होगी। सो लेट मी चेक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सपोज s, क्योंकि सब स्ट्रिंग के लिए हम सारा का सारा प्रोग्राम जो है पूरी कंप्लीट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर रन करेंगे, है ना। तो क्या करते हैं हम? सपोज वी आर टेकिंग वन इनफाइनाइट लूप हियर। इनफाइनाइट लूप मतलब हम इसको जब तक चलाते हैं जब तक कि हम कंडीशन को फेल नहीं करते। अच्छा, कंडीशन कब फेल हो सकती है? जब सब स्ट्रिंग आपकी स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है, और यदि आपने एक बार भी सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट कर लिया, इट मींस दैट वन स्ट्रिंग इज प्रेजेंट। So the situation when you are not having the string
आफ्टर द पर्टिकुलर इटरेशन देन यू विल बी आउटसाइड फ्रॉम योर लूप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सपोज मैं एक पोजीशन जो हमने वेरिएबल लिया था, इसके लिए हम सब स्ट्रिंग फाइंड फंक्शन के यूज करते हैं। ये फाइंड फंक्शन क्या करेगा? जो भी यूजर ने सब स्ट्रिंग दी हुई है हमें, उसके लिए, एंड फ्रॉम वेयर इट विल स्टार्ट। सपोज यदि इसको पहली पोजीशन राहुल की मिल गई होती है यहाँ पर, तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स इसका 0 था, है ना? तो 0 पोजीशन के बाद ये 0 से लेके फिर आगे बढ़ता नेक्स्ट को चेक करने के लिए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमने -1 से पोजीशन स्टार्ट करी है, इट मींस इट इज रिटर्निंग नथिंग टू द, हम कहाँ पर जा रहे हैं? वी आर मूविंग फ्रॉम पोजीशन +1 टू स्ट्रिंग की लेंथ। अब इसमें क्या है, इस लूप से बाहर हम कब निकल पाएंगे? वी विल बी मूविंग द आउटसाइड फ्रॉम द लूप इन द सिचुएशन व्हेन द पोजीशन the actually the position variable is inside the loop, and the loop has been started, and still the condition is that the -1 is the position value is there. It means that nothing has been found by the loop. So position is equal to -1 here. What we will do is simply we will be moving outside from the loop. That is a break. क्या प्रिंट कर देना है? सिंपली वी विल बी प्रिंटिंग print. Otherwise, if this is not the break, what we will do? We have to print a particular position, found position. Suppose POS, जो भी हम पोजीशन ले रहे हैं उस पोजीशन पर उस स्ट्रिंग को हमने फाइंड करा है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि भाई हम फ्लैग को फॉल्स करके चल रहे थे ना। इफ दिस लूप इज रनिंग एटलीस्ट 1, व्हाट वी नीड टू डू? वी हैव टू चेंज द फ्लैग इज इक्वल टू true. We'll check the flag is equal to true. But what is the situation here? यदि ये लूप एक बार भी नहीं चला, it means what? The flag की वैल्यू जो है हमारी, that is as it is, that is nothing, it's a false. So we are able to say here that string not found. Otherwise, whatever the number of positions will be there, we will be able to find out the position. So let me run this program, and suppose the main string is Rahul, suppose say Rahul Sharma, Rahul Dubey. Okay, we are trying to do, just we are running this code and we are trying to find out the Rahul. So when I run this code, can you see this? The 0th position has been returned, the 12th position has been returned, and the 25th position has been returned, where the multiple Rahuls are available in the string. So the single find function will return you the particular position of a string that has been occurred first time. But लेकिन यदि मैं multiple time उस string को print करना चाहता हूँ, so we have to design a separate program. So you can see here we are having the number of positions. Let I run this code again, and suppose I am writing Rahul Dubey, and I am here writing the Vasu. So can you see this? The string not found. So you can see this by using the find function. We have designed a very good program here, and that is very important program, has been asked at the many places. Let me move further. Suppose we want to replace a string now. Now we are trying to replace the string. Another function, the replace function. What is the use of this replace function? Suppose we are having one string, that is Rahul Dubey. Suppose I want to replace this from, important thing here, place. What I am trying to do, I want to replace Dubey by Sharma. And I print S1. So see, the Rahul Dubey has been replaced by the Rahul Sharma. But can you see one important thing here? In a previous videos, we have discussed one concept, that is immutability. और उस immutability के concept में मैंने आपको एक बात बताई थी कि string data type जो है हमारा वो है immutable. So you will be surprised with this. Suppose I am writing the print S. So when you run this code, can you see the Rahul Dubey is there?
It means we are trying to replace the string, but due to the nature of the immutability of the string की उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर कोई चेंज नहीं हुआ, बल्कि उस रिप्लेसमेंट के साथ एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसको हमने S1 से पॉइंट करा है ना? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो हियर, यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि भाई जब स्ट्रिंग हमारी जो है वो इम्यूटेबल है, तो वी हैव टू मेंटेन दैट डेटा इन अनदर object, and we should have another pointer, so we will be able to maintain the previous data as well as new data. ये बहुत टाइम पर गलती होती है और रेफरेंसेस में जब हम प्रोग्राम्स देखते हैं, I have seen at the most of the time the peoples are submitting code in the code beta and some other places, और लेकिन जो एक्चुअली वो चेंजेस करना चाह रहे होते हैं उन चेंजेस को वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो सेम प्लेस पर एस डॉट रिप्लेस करके उसी का यूज कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली रिप्लेसमेंट हुआ ही नहीं है ना, क्योंकि उस सेम ऑब्जेक्ट पर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है आपका बन गया होगा, बट देयर इज नो पॉइंटर फॉर दैट ऑब्जेक्ट, so you have to maintain the pointer for the same. Now next very important function for the string is split function. That is very important function that we have already seen during the list comprehension when we were taking the multiple input at the same time. तो देखिए सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेता हूं मैं, हेलो राहुल यू लिव। देखिए दिस इज व्हाट द क्वेश्चन, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, मैं इस इंडिविजुअल वर्ड को निकाल कर यूज करना चाहता हूं। सपोज दिस स्ट्रिंग इज नॉट देयर, सम इंपॉर्टेंट डेटा इज देयर, आई वांट टू कन्वर्ट द इंटीजर दैट वी हैव ऑलरेडी डन एट द टाइम ऑफ द इनपुट। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्प्लिट फंक्शन का यूज करूंगा। तो सपोज वी आर कॉलिंग दिस एस डॉट स्प्लिट फंक्शन हियर, and you can see when I run this code for x in L, when I will print x, so when I run this code, can you see this? So the individual data that is separated by the space in this particular string has been accessed with the help of split function, है ना? और ये भी बताया था मैंने कि हम स्प्लिट फंक्शन में एक पर्टिकुलर सेपरेटर भी ले सकते हैं ना। लेट मी टेक वन स्पेशल सिनेरियो हियर। सपोज मैं चाहता हूं कि डेट की इंडिविजुअल वैल्यूज को एक्सेस करना चाहता हूं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर जब डेटा एंट्री होती है और डेटा हैंडलिंग का यूज होता है हमारा, तो मान लीजिए एक डेट है और डेट को जो फॉर्मेट दिया हुआ है, सपोज इस तरीके से डेट लिखी हुई है, सपोज 1/1/2 and 2023. What is my objective? I want to check for individual month, I want to check for individual date and individual year. So what I need to do, simply how I will manage this data? Here I will use the day, month. It's very important scenario and most of the time used month. I'm using the year. What I need to do only, just I will call the s dot split, sorry, date dot split by using the des. Okay, so we have taken this data, and when I print this day, month and year, so you can see here when I run this code, so can you see this, the 1/12 2023 has been separated by the des. So we can use a split function and it's very important function for the string. Next we are having one more important function here, that is a join function. This is very important function. जब भी आप प्रोग्रामिंग फॉर प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्रामिंग के एनपीटीईएल के कोर्सेज वगैरह करेंगे, उनके असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होंगे आप, एंड इवन यू विल बी सॉल्विंग अ वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर एनक्यूटीज एंड other exams, so you will be finding this function very much helpful, है ना? So what is the use of this function? Suppose हम एक डेटा है, हमने इस डेटा को जो कैप्चर किया था और इस डेटा को हमने सेपरेट कर दिया था, and you can see this, I am taking this code only here. Once I have separated this data here, and let I take this one only, so we will be able to do it in a more specific way.
Suppose L is equal to S dot split and this one. So when I print L, so now can you see this? This is what the string list of substrings in the form of list. So what I'm trying to do here with this container that is in the form of the L, this all data I want to join in the form of string. So I will do this for this container. What I need to do, suppose I want to do this with the help of separator. Suppose that separator is nothing, it's a des. So what I need to do here, I will be using the des separator and for this particular string एक बात बहुत ध्यान रखना है हमें कि जब हमने कोट्स के अंदर कुछ डेटा डाला हुआ है तो वो स्ट्रिंग है और दिस फंक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द string. So when I will call this join, then very much important thing is here. When you will call this join function, it will be asking to you for a container. So suppose I am passing this list, just a minute, bracket needs to be closed here. So when I run this code, can you see this? So this container data has been formed in the form of the string by using the des separation. Okay, let me check a very important scenario. जबकि हम फिर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि we have already learned about the separator attribute, we have learned about the and attribute, है ना? Let me take one scenario here. Suppose you are having the list, what you want to do, suppose this is your list 1 2 3 4 and what is your objective? You want the separation by using the @. What you will do, just you will use the join method, pass L. This code is very much important, na? Focus here. So when you run this code, can you see this? It is writing to you that it is expecting the string and you're passing a integer. So what we need to do? It require the list of strings in the form of containers to use the join method. So what I need to do? Firstly, all the data of this should be converted into the string. Then you will be able to call this. I hope this point is clear to everyone. Now, we see some more important functions. That includes to check the character of string. So what are these important function? And these should be in your mind. Suppose first one is alpha. Is alpha. What is this function? What this function return to you? जब भी आप इस फंक्शन का कॉल करते हैं, ये फंक्शन आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है ना? This will return you the true value when your string contain only alphabets. What does it mean? Let I comment it. Now check for this code. Suppose s is equal to Rahul. When I call this s dot is alpha, run this code, can you see it is returning the true value? Instead of this, suppose here the Rahul 1 2 3, when I run this code, you will be getting the false. So what is the use of this alpha method? This method is used to check whether the string is containing the alpha data only or it is containing the alpha numeric or is digit. For this, let I call the s dot is digit. When I run this code, can you see this false again? Because s dot is digit will be true only in this case. Suppose it is containing the s1 2 3. So you can see this 1 2 3. But
if we are having the Rahul 123 and we want there should be the true value, so we are having one important function that is alpha numeric. So when you run this code, can you see the output values? That is true. Similarly, if you want to check all the data in your string is in the lowercase when you run this code, yes, it's a true because all the strings are in the form of lowercase. Fine. So these are some important functions when that will be helpful when you will be designing a program. So let me move for another type of functions here. Or one important function that is a format method that we have already discussed in the starting of the string. उसमें हमने देखा था कि हम किस तरीके से फॉर्मेट मेथड का यूज कर रहे हैं, है ना? So these are some very important functions, and there are a lot of functions available for the string that you can explore over the Google. And but these are some basic functions that everyone should know to do the programming in the Python. So for this video, it's all from my side. Thank you.